नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 19 लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि नंबर सिस्टम से हम बहुत दिन गैप हो गए थे, क्योंकि मैं दूसरा वीडियो तब तक बना रहे थे, ठीक है ना। इसीलिए नंबर सिस्टम का हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, ठीक है ना। आज मैं फिर नंबर सिस्टम, क्योंकि पिछले क्लास में ये चर्चा किए थे 10 डिजिट के बारे में, नहीं दाही अंक के बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद मैं क्या पढ़ाने लगे थे, लॉ ऑफ इंडाइसिस का क्लास लेने लगे थे, उसका 3-4 क्लास लिए। उसके बाद मैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस का एक क्लास शायद लिया। उसके बाद मैं उसका भी क्लास लूँगा। उसके बाद परसेंटेज का भी बनाना छोड़ दिए हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपना भी थोड़ा एमएससी का क्लास हो रहा है ऑनलाइन, तो उसका भी क्लास करना पड़ रहा है। इसी की वजह से ऑनलाइन क्लास तो एमएससी का, प्लस में उसके बाद मेरा कुछ पर्सनल अपना जो तैयारी करते हैं उसका भी मैं क्लास करता हूँ, तो वो भी तैयारी करना पड़ रहा है। उसके वजह से मेरा टाइम तो उतना अच्छा से प्रॉपर तरीक़ा से, और ऑफलाइन ट्यूशन भी तो पढ़ाना पड़ता है हमको, 4-5 क्लास, 4-5 बैच, तो इसीलिए टाइम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन में भी प्रोसेस में है। ऑनलाइन मतलब यहीं का है, अगल बगल का, ठीक है ना। जहाँ पे हम रहता हूँ वहीं पे 10 क्लास तक बच्चा है, 2-4 है, मतलब 5-6 घंटा लग जाता है हमको, ठीक है ना, क्योंकि सबको अलग अलग से पढ़ाना पड़ता है। 2-3 को होम ट्यूशन जाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी मतलब इन्वेस्ट हो जाता है टाइम, इसीलिए उतना प्रॉपर तरीक़ा से टाइम तो अभी मिल नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आज आपके बीच फैक्टर में पढ़ाऊँगा। फैक्टर के अंदर में क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है वो 18 प्रकार से, 18, 19, 20 प्रकार से बनता है, ठीक है। टोटल 19 और 20। तो देखिए, ये दो हम बाद में जब पढ़ाऊँगा उसमें बता देंगे, ठीक है ना। टोटल 20 प्रकार से बनता है, उतना मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है ये दो, ठीक है ना। तो देखो, फैक्टर्स एक होता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, इसके बारे में बताऊंगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, देखो सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ऑफ 8, मल्टीप्लाई ऑफ 10, मल्टीप्लाई ऑफ 12, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट परफेक्ट क्यूब, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। फिर देखिए सम ऑफ कंपेरेटिव फैक्टर्स, और 1-2 होता है। तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे गाइस? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, उसके बाद नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, उसके बाद नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर, मल्टीप्लाई ऑफ 8, मल्टीप्लाई ऑफ 10, और मल्टीप्लाई ऑफ 12, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को पहले समझाऊंगा, रिलेट कराऊंगा, उसके बाद मैं फिर चर्चा करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, मैं कुछ बताऊंगा जो चीज़ यूज होता है गाइस, आप लोग देखिए वीडियोज को, ठीक है ना, प्रॉपर तरीक़ा से। और लाइन का इशू थोड़ा प्रॉब्लम था, इसके वजह से मैं नहीं बना पा रहा था गाइस, ठीक है ना। अभी ठीक ठाक लाइन है, चले जाएगा तो फिर उनको बंद ही करना पड़ेगा ना स्टूडियो। देखिए, ये लॉकडाउन हालत ख़राब कर दिया गाइस। देखिए यहाँ पे मैं आज जो चर्चा करेंगे, मान लिया जाए 12 एक नंबर ले लिए, ठीक है ना। 12 एक नंबर ले लिए, इसका फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 × 3 पर पावर 1। तो देखिए, मैं यही बात बताना चाह रहे थे कि इसको जब लिखेंगे गाइस
2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2। ठीक है ना, इसको हम इतना तरीका से इसको लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि कोई भी पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है गाइस, 1 होता है। तो क्योंकि 12 का जो फैक्टर होते हैं 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं जैसे 3 का फैक्टर 3 इंटू 1 करते हैं ना, तो इसको 3 पर पावर 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 3 पर पावर 0 लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसका बहुत बड़ा भूमिका, बड़ा हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर में इसका बहुत ज़ोर शोर से यूज होता है गाइस। ठीक है ना, इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो मैंने आज एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ, आप लोग देखिए। हेलो, देखिए गाइस, देखिए मित्रों, एक एग्जाम्पल्स है 24 का पहले हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है ना, 24 का फैक्टर करते हैं। हो गया फैक्टर, तो इसको यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 1, नहीं सॉरी गाइस, 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है गाइस, पहला क्वेश्चन, पहला नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं तो देखिए कितने गाइस, 1 2 3 4 है ना, तो इसका आंसर्स क्या होंगे, 4 होंगे। या तो आप गिन के ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं पावर कितने हैं, 3 + 1 = 4। तो कोई भी नंबर हो, इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यही होते हैं गाइस, जो इसका पावर होते हैं ना उन्हीं का ऐड होता है। पावर का ऐड ही क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे एक एग्जांपल्स और हम लोग देखते हैं गाइस इसी में कि 36 है। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, इंटू 3, क्योंकि 4 12 3 36, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 3 पर पावर 2। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका बताइए आप लोग, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होंगे गाइज 2 + 2 = 4। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होंगे, जो इसका फैक्टर है ना, वो जो इसका फैक्टर है ना मित्रों, वही होता है। जैसे 1 2 3 4, तो 4 हो गए। पावर को लेकर चले तो 2 + 2 बराबर जितने पावर है सब पावर का ऐड ही क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है ना, और एक एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं जैसे 72। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ओके, या तो 72 का प्राइम फैक्टर पहले कीजिए ना, 2 से 36, फिर 2 से, ठीक है ना, फिर 2 से क्या होंगे गाइस 18, फिर 2 से, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम लोग ये पता कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे 9, 3 से 3 से 3 से 1, तो क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो गाइस ये हुआ 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2।
तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 3 + 2 = 5। ये आपका आंसर्स, ये आपका क्या हो गए आंसर्स। आप लोग और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लीजिए हम लोग ले लिए 60, क्या ले लिए गाइस 60 के क्या क्या होंगे बताइए तो। 2 बार में 30, 2 बार में 15, 3 बार में 5 और 5 बार में 1। फैक्टर कर रहा हूँ यहाँ पे ना, इसीलिए 2 × 2 × 3 × 5, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 × 3 पर पावर 1 × 5 पर पावर 1। ये हो जाएगा बाबू नंबर ऑफ फैक्टर। क्या होंगे गाइस, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 + 1 + 1 = 5, क्योंकि 1 2 3 4 है ना। तो 2 और 2 4 ही होगा ना, कितने होंगे 4, ठीक है। ये होता है आपका प्राइम फैक्टर। अब इसी में टोटल हम लोग देखेंगे गाइस, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो एक नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, क्या समझ में आया या नहीं जी। आप लोग देखिए, हम ये बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे मित्रों। आप लोग देखिए यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था, क्या 24 का पहले फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर जितना होगा ना प्राइम फैक्टर वही होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर वही होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये भी कर लेते हैं, जैसे 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1 हुए ना, तो इसको पावर को क्या कर लीजिए, पावर को ऐड कीजिए। पावर को ऐड कीजिएगा, वही प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 + 1 पावर 3 है और 1 है, दोनों को ऐड कर दिए, यही हम लोगों को नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए 36, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है ना। 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होंगे गाइस, पावर को ऐड कर दीजिए, 2 + 2 4, ठीक है ना। 72 का क्या होंगे, 2 × 2 × 2 3 × 3, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 + 2 = 5। इसमें भी वही है गाइस, सेम प्रोसेस, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हम लोग दूसरा पॉइंट उठाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर क्या थे गाइस बताइए तो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं, क्या थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हम लोग ये कह सकते हैं कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड नहीं, कुल अभाज्य गुणनखंडों, कुल अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो हम लोग आज इस पे हेडिंग डालिए दूसरा नंबर फैक्टर। तो आप लोग देखिएगा इस यहाँ पे, तो कुल टोटल, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए प्रूफ के साथ मैंने इसको लिख सकता है ऐसे
2 पर पावर 3 को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3, ठीक है ना। या तो इसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 6 नहीं 8, 12 और 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होते हैं ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या यहाँ पे देखो 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1, तो टोटल फैक्टर क्या होंगे गाइस? इससे कितना फैक्टर बनेंगे? 2 फैक्टर बनेंगे या नहीं? इससे कितना फैक्टर बनेंगे? इससे 2 फैक्टर बनेंगे। इससे कितना फैक्टर बनेंगे? इससे 2 फैक्टर बनेंगे। इससे कितना फैक्टर बनेंगे? इससे 2 फैक्टर बनेंगे। तो टोटल कितना फैक्टर हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुए ना। तो देखिए कैसे बने, इससे एक मल्टीप्लाई जैसे किए तो क्या बन गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1, 3, 1 और 3, इससे जब किए तो 2, 6, फिर इससे जब किए 4 और क्या हुआ गाइस 4 और 12, फिर इससे जब मल्टीप्लाई किए 8 और 24, तो टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल जो होते हैं वो आपका हुए कितने हुए? 8 हुए। कैसे हुए? एक सबसे 2 फैक्टर बनते हैं। कितने बनते हैं? 2, ठीक है ना। तो इसमें आप एक ऐड कर दीजिए 2 और 1, पावर कितने हैं? 3 है ना। पावर कितने? 3 और 1 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। कैसे हुए पता चला? देखो एक हम लोग इसके लिए नियम याद किए हैं गाइस। ये जैसे मान लेता हूँ x पर पावर p, y पर पावर q, z पर पावर r है। तो जब हम लोग कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो क्या करते हैं p+1 एक जोड़ देते हैं, q+1 और r+1 कर देते हैं, एक जोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। वही काम हम लोग यहाँ पे किए गाइस, पावर में सब में एक जोड़ के और आपस में क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे देखिए मान लेता हूँ इसका फैक्टर क्या है, मान लेता हूँ 2 पर 3+1, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है 1+1, तो टोटल कितने हुए? 4 × 2 इज इक्वल टू 8। यही हुए आपका प्राइम फैक्टर। ये रट लिए क्योंकि क्वेश्चन बदलते ही आप लोग से ये नियम कभी कभी क्या होता है भूल जाते हो, तो रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। उस समय गलत हो सकते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, मैं ये बताने की कोशिश किए। 24 का फैक्टर क्या होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होता है, 12 होता है, 24 होता है। टोटल कितने फैक्टर होते हैं? टोटल फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से देखिए 2 पर पावर 0, एक बार 2 पर पावर 0 को 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 2 बार गुना कर सकते हैं। यहाँ से 2 फैक्टर आए, यहाँ से 2 फैक्टर आए 4 हुए, यहाँ से 2 फैक्टर आए 6 हुए, यहाँ से 2 फैक्टर आए, तो टोटल कितने हुए गाइस? 8 फैक्टर हुए ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 8 होंगे। एक और एग्जाम्पल साहब देखिए 120 का, या पहले 60 का ले लीजिए। तो देखिए 60 का नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? तो देखिए 2 × 2 × 5 × 3, ठीक है ना। तो 15, तो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, तो 2 पर पावर 2 × 5 पर 3 पर पावर 1 × 5 पर पावर 1। तो मैं ये बताए थे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर गाइस 3 × 2 × 2, 4 × 12 कितने होंगे? 12 होंगे।
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 होंगे। अब कैसे हुए तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 12 15 20, ठीक है ना। फिर होगा आपका 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए। देखिए कहीं तो गड़बड़ हुआ है। नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 5, देखें 6, ठीक है ना, 6 भी तो होते हैं, ठीक है ना, 7 8 9 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, नहीं। फिर यहाँ पे देखते हैं, या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, और फिर यहाँ पे हम लोग का क्या होगा गाइस, 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1। तो टोटल ऑफ फैक्टर कितने होंगे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। आप टोटल यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पहले आप यहाँ से पूरा निकाल लीजिए, कितना होंगे, कितने होंगे बताइए तो। 2 2 मतलब यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, फिर यहाँ से भी 2, तो कितने हुए गाइस अब बताइए। 1 2 मतलब 2 4 6 हुए ना, 6 हुए। फिर आपको यहाँ से निकाल के फिर यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे देखिए तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7, 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, ठीक है ना, और 11 होता है, नहीं 12, 15 चौके 60, ठो 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कोई होगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए इसका फैक्टर क्या क्या होंगे गाइस। एक 60 होगा, अपने आप का खुद का फैक्टर तो 60 है ना। तो टोटल ऑफ फैक्टर कितने होंगे देखिए ना, टोटल ऑफ फैक्टर कितने होंगे गाइस 12। यहाँ पे 8 था ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। टोटल ऑफ फैक्टर 8 होता है, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। 2 1 3, इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, पावर में सब में एक ही जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। क्या कर दीजिए ऐसे 2 + 1, फिर यहाँ पे 1 + 1, फिर यहाँ पे 1 + 1, ठीक है ना। तो कितने हुए गाइस आप देखिए तो 3 × 2 × 2, तो ये हो गया आपका 12 हुए ना। ऐसे ही आ सकता है टोटल फैक्टर, ठीक है ना। आप टोटल फैक्टर ऐसे ही पता कर सकते हैं। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल्स लेता हूँ, आप ऐसे लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स और एगो मैं लेता हूँ 120 का, तो इसका फैक्टर निकालिए 120 का। 2 बार में 60, फिर 2 बार में 30, फिर 2 बार में क्या होंगे गाइस 15, फिर 3 बार में 5 बार में, ठीक है ना। इसका हुआ 2 × 2 × 2 3 × 5, तो 2 पर पावर 3 × 3 पर पावर 1 इंटू ये कितना होगा आप ही बताइए ना, ये 5 पर पावर 1, तो ये होगा 2 3 + 1, ये होंगे गाइस आपका कितने होंगे, टोटल फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो 1 + 1 फिर 1 + 1, तो कितने होंगे ये 4 × 2 × 2, तो टोटल कितने हुए गाइस बताइए तो। टोटल कितने हुए 60 30 15 5 3, ठीक है ना।
तो कितने हुए आप बताइए? 8 16 हुए। कितने हुए? 16 हुए, ठीक है ना। कितने फैक्टर हुए गाइस? 16 हुए। 16 कैसे होंगे? 120 का है, 120 16 होंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए आप लोग, ये आप टोटल फैक्टर निकालने आप लोग सीख गए होंगे। टोटल फैक्टर आप लोग निकालने सीख गए होंगे, ठीक है ना। टोटल फैक्टर निकालने आप लोग क्या कर गए होंगे? सीख गए होंगे। आगे हम लोग देखिए, अब हम लोग सीखते हैं गाइस ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आगे आगे सीखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम, नंबर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। हेडिंग डालिए, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम लोग सीखेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आप लोग कैसे निकालेंगे गाइस? आप लोग देखिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम लोग बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है ना। तो एक तो इसके पास तो होगा ही नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में, कैसे? जैसे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 1 2 4 8। तो ए को आया ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1। तो यहाँ पे कितने होंगे गाइस? 2 होंगे ना। कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे गाइस? बताइए ना। इसके पास 1 और 1 2, टोटल कितने होंगे बताइए? 2 कितने होंगे? 2 होंगे। तो टोटल कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे गाइस? 2 होंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होंगे और एक 3 होंगे। नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 8 फैक्टर है ना। तो इनमें से देखिए, एगो है और एक 3 है, एक 1 है एक 3 है, 1 है और 3 है। ऑड फैक्टर क्या क्या है गाइस? 1 और 3 है, ठीक है ना, है ना। तो ऑड फैक्टर कितने होंगे? 1 और 3, ठीक है ना। 1 और इसके पास 2 है। आप ऐसे बना सकते हैं गाइस, जैसे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। हो गए ऑड फैक्टर। कितने होंगे? ऑड फैक्टर। तो आप देखिए कैसे आया 2 पर पावर 0 यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में नहीं आया। जैसे सर आप लोग सोचते होंगे 2 पर पावर 3, ये 3 ऑड फैक्टर है। नो नो नो, गलत बात। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, ये जो है ना ऑड फैक्टर है। क्या है? ऑड फैक्टर, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होते हैं। यही एक ही है इसके पास, 2 के पास, जो ऑड फैक्टर हैं। ये सब इवन फैक्टर हैं गाइस, ठीक है ना। सब का सब क्या है? इवन फैक्टर हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑड फैक्टर। और एक क्वेश्चंस में लेता हूँ एग्जांपल्स के लिए। जैसे 36 ले लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2। तो इसके पास एक तो ऑड फैक्टर है गाइस, तो इसको लिख दीजिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 1 इंटू 3 होंगे, नहीं तो इज इक्वल टू 3 आंसर। कैसे हुए गाइस? जैसे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2,
ये सब तो इवन फैक्टर है, ये ऑड फैक्टर है। 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, टोटल इसके पास कितने हैं गाइस? 3 है। 3 गुना 1, इसके वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 3 गुना 1 तो कितना होंगे? 3 होंगे, ठीक है ना। आप और एक एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे 60, ठीक है ना। क्या ले सकते हैं? 60। तो इनमें से देखिए गाइस, एक चीज़ हम बताते हैं, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि 2 4 8 24 पंचे 120 हो गया ना। तो ये तो 5 होगा ही, तो एक और 2 को घटाना पड़ेगा। 4 24, 4 12 पंच 60, ठीक है ना। तो 2 पर पावर 2 इंटू ये 3 पर पावर 1 एवं 5 पर पावर 1। तो देखिए 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1। तो टोटल ऑड फैक्टर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे टोटल ऑड फैक्टर 2 है, यहाँ पे ऑड फैक्टर कितने हैं? 1 है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो होंगे वो होंगे, यहाँ पे 1 है इंटू 2 इंटू 2, तो इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होंगे गाइस? 4 होंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी आप लोग समझ गए होंगे। हेलो, आप लोग नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी क्या होंगे गाइस? समझ गए होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी आप लोग समझ गए होंगे, विश्वास है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में समझाने में सफल है, ठीक है ना। आगे आप लोग देखिए, मैंने कभी सोचा था, मैंने कभी सोचा था, मैंने कभी सोचा था, ठीक है ना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम संख्याओं का गुणनखंड, संख्याओं का गुणनखंड। आप हेडिंग डालिए सम संख्याओं का गुणनखंड। तो आप देखिएगा इसको ऐसे भी खोज सकते हैं, ठीक है ना। सम संख्याओं का गुणनखंड कितने होंगे? आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 2 छोड़ा के सब हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे? 8 थे ना। उनमें से दो गो विषम संख्या है, तो 2 घटा दीजिए, तो टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। टोटल पता है, टोटल 8 है, उनमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए ना यहीं पे अब कैसे होता है, आप देख लीजिए। जैसे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3, क्योंकि 2 पर पावर 3 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए 3 पर पावर 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1। तो आप देखिएगा आप यहाँ पे एक ही चीज़ देखिएगा कि इससे मल्टीपल होने वाला नंबर जो होंगे ना, वो आपका ऑड होंगे। क्या होंगे? ऑड होंगे, ठीक है ना। जबकि इससे जब मल्टीपल होंगे ना और इससे जब मल्टीपल होंगे ना तो इवन होंगे। इससे जो मल्टीपल होंगे ना और इससे जो मल्टीपल होंगे ना इवन होंगे। इससे जो मल्टीपल होंगे ना और इससे जो मल्टीपल होंगे ना वो इवन होंगे। तो टोटल कितने होंगे गाइस? 2 छोड़ के 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 होंगे, ठीक है ना। टोटल कितने होंगे? 6। इवन फैक्टर कितने होंगे? 6 होंगे। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि इससे जब मल्टीपल कीजिएगा तो एक आएंगे 1, दूसरा आएंगे 3, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 12, उसके बाद आएंगे आपका 8,
उसके बाद आएंगे 24, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए ना। आप इस पर इसको काट दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 हुए ना, तो 6 ही आपका क्या होंगे गाइस, इवन फैक्टर होंगे। आप और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से। कैसे, तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए जैसे 36 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये होंगे 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2, ठीक है ना, ये होंगे ना। आप उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों को ये पता करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 36 का। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग कैसे निकालते थे बताइए, तो 9 होंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे देखिए ना, हिसाब लगाइए ना, 0, फिर यहाँ पे 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, ठीक है ना, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2। तो आप एक चीज़ देखिएगा, इस क्या देखिएगा, इससे बनने वाला सब क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक है ना। सबका सब ऑड होंगे गाइस। तो बचा हम लोग के पास क्या, 2 और 4, इसको एक बार 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 और 4 से एक बार 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर 4 से हम लोग एक बार क्या मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, 4 से, 4 से तो हम लोग 3 करना होगा। 2 इंटू 1 भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग 2 से फिर हम लोग 2 इंटू 1 कर सकते हैं, वो तो हो गया ना। 2 पर पावर 4 से, ठीक ही कर रहे थे, 2 पर पावर 4 से, देखो गलत करवा दी, 2 पर पावर 1, एगो ये हो सकते हैं, ठीक है ना, 3 ले सकते हैं, ठीक नहीं, ठीक है, टिक 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 टिक। देखो बात ऐसे नहीं पल्ले पड़ेगा, 2 पर पावर 1 इंटू 2, 3 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 1, ठीक है ना, एक हो गए। दूसरे के साथ 3 पर पावर 2 इंटू, आप ऐसे कर सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर चलो चलो चलो, और 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 2, ठीक है ना। फिर इसके साथ 2 पर पावर कितने होंगे गाइस, 4 इंटू 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1, 0, 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2। तो टोटल कितने हुए आप ही बताइए, तो टोटल कितने हुए बताइए, बताइए टोटल कितने हुए। तो टोटल हुए आपका, देखा जाए, क्या देखा जाए भाईजान, 1 2 3 4 5 6 हुए। कितने हुए गाइस, 6 हुए ना। आप ऐसे देख सकते हैं 6 हुए ना, नहीं तो आप ऐसे देखिए 36 का फैक्टर 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं, 12 होते हैं, नहीं 18 होते हैं, और कितने होते हैं गाइस, 36 होते हैं। इनमें से हम लोग को इवन फैक्टर देखना है, तो एक ये काटो, एक ये काटो और एक ये काटो, तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना। तो टोटल कितने होते हैं गाइस, नंबर ऑफ इवन फैक्टर इज इक्वल टू 6 होते हैं,
कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ से, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। टोटल फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल फैक्टर कितने होते हैं गाइस, 9 होते हैं। उनमें से इवन ऑड फैक्टर को घटा दीजिए तो कितना बचेंगे, 6 ही ना बचेंगे, ठीक है ना। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा गाइस, तो आप देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर हम लोग हो गए बताइए। तो आप देखिए फैक्टर करके वही आएंगे, ठीक है ना। अब फिर देखिए यहाँ पे 2 पर पावर 0 इंटू 3 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 इंटू 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 0 इंटू 3 पर पावर 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस, तो 3 3 3, तो कितने हुए टोटल, ये पूरा डिटेल में बताया। 9 गो फैक्टर होते हैं, कितने होते हैं, 9 गो फैक्टर होते हैं। अब निकाल के देखिएगा तो टोटल आपका जो फैक्टर्स मिलेंगे गाइस वो 9 मिलेंगे, 9 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये होंगे 2, ये होंगे 6, और ये होंगे आपका 18, और ये होंगे आपका 4, और ये होंगे आपका 12, और ये होंगे आपका गाइस 4 36, ये होंगे 1, और ये होंगे 3, और ये होंगे आपका 9। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए ना। आप देख लीजिए काउंटिंग करके टोटल 9 फैक्टर ही निकलेंगे। आप यहाँ से देखिए, एक ऑड ये है, एक ऑड ये है, और एक ऑड आपका कहाँ चला गया, ये है। तीनों ऑड है ना, तो तीनों कटा दीजिए, बचेगा कितना है, ये 6 है जो इवन फैक्टर है इनके 36 का, ठीक है ना। आपको हम डिटेल में बता दिए, ठीक है ना। आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं गाइस, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, इसके अंदर टोटल कितने फैक्टर हैं गाइस, देखिए यहाँ पे टोटल 2 फैक्टर हैं इन 2, क्योंकि इसके पास इवन कितने फैक्टर हैं, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, तो टोटल 2 फैक्टर इवन है, इवन फैक्टर 2 है, और एक जो है वो ऑड फैक्टर है, ठीक है ना। तो इवन फैक्टर 2 हैं। आप बताइए 3 पर पावर 2 है, तो 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, टोटल इवन फैक्टर, टोटल फैक्टर इसके पास कितने हैं बताइए। तो इसके पास 2 तो इवन फैक्टर हो गए ना। उसके बाद आप देखिएगा इस यहाँ पे देखिए कि इसके पास कितने हैं, 3 है ना, 2 और 3, मतलब ऐसे भी 6 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे निकालिए ना, इसमें जो जो ऑड है कटा दीजिए, इवन फैक्टर जितने हैं उतना आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है ना। आप लोग टोटल कितने फैक्टर है गाइस, 3, टोटल कितने होंगे यहाँ पे 2 इवन फैक्टर है, ठीक है ना, 2 इवन फैक्टर है, और यहाँ पे 2 ऑड फैक्टर है। तो इसमें एक जोड़िएगा तो 3 2 3 जा 6 ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है ना, वो गलत प्रोसेस है, ऑड फैक्टर का नियम है। तो आप एक चीज़ देखिए, इवन फैक्टर जब भी फाइंड कीजिएगा गाइस, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए टोटल फैक्टर कितने होते हैं इसका, 9 होते हैं, उनमें से 9 होते हैं ना, और ऑड फैक्टर 3 है, तो 6 हो गए, कितने होंगे, 6 हो गए। यही आपका निकालने का तरीका है। इसका फैक्टर देखिएगा, जो जो ऑड है उसको कटा दीजिए, और इवन फैक्टर नहीं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। टोटल 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 आपका इवन फैक्टर होंगे, ठीक है ना। आप ऐसे निकाल सकते हैं या तो आप वैसे निकाल सकते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग टोटल कितने पॉइंट पे काम किए गाइस, आज हम लोग देखें क्या क्या। आज हम लोग एक चीज़ें क्या देखा, मैंने एक चीज़ देखे पहले हम लोग देखे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल ऑफ नंबर फैक्टर, इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है ना। हम लोग इतना चीज़ को देखें। अब हम लोग आगे देखते हैं फैक्टर पर कहानी नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल सकते हो। इसमें आपकी बार क्या देखेंगे गाइस, सम ऑफ
सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। क्या देखेंगे गाइस, सम ऑफ फैक्टर्स, क्या देखेंगे, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की योग। तो देखिए सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग, ठीक है ना। तो आप लोग गुणनखंडों का योग कैसे फाइंड करेंगे गाइस, आप लोग देखिए गुणनखंडों का योग जो हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे 2 पर पावर 0 है ना, इसको ऐसे फाइंड करेंगे 2 पर पावर 0, फिर प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3, और फिर हम लोग 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, ठीक है ना। तो इसका होंगे गाइस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इधर होंगे आपका 1 प्लस 3, ठीक है ना। तो 3 7 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60, यही होंगे आपका, क्या होंगे गाइस, यही होंगे सम ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। सम ऑफ फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हैं सबका सम कर देना है, उसके बाद ऐड कर देना है, ठीक है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक और एग्जांपल्स देखिए, जैसे हम लोग ले सकते हैं 40, क्या ले सकते हैं 40, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 5, 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइस। आप देखिए बंधु, आप देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3, ठीक है ना। फिर इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, ठीक है ना। तो आप देखिए ये होगा आपका 1 2 4 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे होंगे 1 प्लस 5, तो आप देखिए यहाँ पे 3 7 15 इंटू 6, तो यहाँ पे होंगे आपका 9, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 9 होंगे। तो हम लोग ये देखिए सम ऑफ फैक्टर कितने हुए गाइस, 9 हुए, ठीक है ना। कितने हुए, 9 हुए। सम ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, 9 हुए, ठीक है ना। कितने हुए, 9 हुए, ठीक है ना। तो सम ऑफ फैक्टर्स आपका 9 हुए, ठीक है। आप लोग सब फैक्टर का ऐसे ही एक और एग्जांपल्स ले देता हूँ बेटा। आप देखिए यहाँ पे, हेलो देखिए ना, हेलो, जैसे 60 है नहीं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 हुआ ना, 2 इंटू 2, ठीक है ना। उसके बाद 3 इंटू 5, तो कितने हुए गाइस, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 हुए ना। इसको ऐसे निकाल सकते हैं गाइस, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2, उसके बाद यहाँ पे ये होंगे 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, और यहाँ पे 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, ठीक है ना। तो ये होंगे 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 प्लस 3, फिर यहाँ पे 1 प्लस 5, तो टोटल कितने हुए गाइस, 3 7 4 इंटू 6, तो 28 गुना 6, 6 ठे 48 करो 8, 8 गुना 16 20, 208, ये हो गए, ठीक है ना। तो आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालने सीख गए होंगे गाइस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबको ऐड करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे 2 पर पावर 5, इसका नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर क्या होंगे गाइस, 2 पर पावर 5 है, बोलेगा इसका सम ऑफ फैक्टर फाइंड करें,
तो इसको ऐसे कीजिएगा 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, ठीक है ना। तो इसको ऐसे निकालिएगा, ये एक एग्जाम्पल्स में बीच में ले रहा हूँ छोटा सा। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है ना। अब सबको ऐड कीजिए 3 7 15 31 31 30 63, टोटल कितने होंगे गाइस? टोटल कितने होंगे? सम ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 63 होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोग चीज़ों समझ गए होंगे गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। सम ऑफ फैक्टर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में और कुछ देखें क्या? बोलिए तो, आप लोग बोलिए तो और कुछ देख लेंगे। बोलिए। सम ऑफ फैक्टर निकालने सीख गए ना। तो हम लोग टोटल कितने सीखे आज गाइस, बताइए तो। टोटल हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स टोटल कितने सीखे आज? 5 सीखे ना। तो एक दो और एग्जाम्पल्स में लेता हूँ और हम चीज़ों को बना के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ से देखिए रिलेट कैसे करता हूँ हम लोग चीज़ों को, अलग अलग तरीक़ाओं से हम लोग बनाइए और देखिए। जैसे हम लोग बोलेंगे आपको 120 सम ऑफ फैक्टर निकालिए। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 120, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 120 का फैक्टर निकालिए, ठीक है ना, फाइंड कीजिए। तो 120 का फैक्टर्स निकालेंगे गाइस। तो कैसे निकालेंगे? 120 का पहले फैक्टर करें। 2 बार में 60, फिर 2 बार में कितने होंगे? 30, फिर 2 बार में 15, ठीक है ना, फिर 3 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 बार में 1। तो कितने हुए गाइस? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। तो कितने हुए? 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3, ठीक है ना। फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको इंटू 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, फिर यहाँ पे देखिए इंटू फिर 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो? 1 2 4 8, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका कितना होंगे गाइस? 1 3, यहाँ पे 1 6, ठीक है ना। तो आपका 3 7 15 हुए, यहाँ पे 4 इंटू 6, तो 60 इंटू 6 360। यही आपका हुए गाइस, क्या हुए? नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। सम ऑफ फैक्टर यही हुए, ठीक है ना। सम ऑफ फैक्टर यही हुए। नंबर ऑफ फैक्टर बोलते तो क्या होते बताइए तो। इसी क्वेश्चन से ये सम ऑफ फैक्टर निकालने सीख गए आप लोग, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में आप बदल दिए थोड़ा सा, ये बदलें कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, द नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। तो देखिए 120 का लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, नहीं 15 2 जा 16 2 जा 15 2 जा 30 2 जा 16 2 जा 120। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू, तो यहाँ पे होंगे गाइस 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1, तो 3, ठीक है ना, प्लस 1, तो टोटल 5। ये हुए आपका नंबर ऑफ फैक्टर 5, ठीक है ना। नंबर ऑफ फैक्टर 5 हुए। अब इसी में से हम लोग ये भी तो कह सकते हैं टोटल फैक्टर कितने होंगे, ठीक है ना।
तो देखिए टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 120 का क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है ना। 120 का क्या होता है फैक्टर, क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू, तो 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो ये कितना हो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो 3 प्लस 1 कर देना है, फिर 1 प्लस 1, तो ये 4 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल कितने होंगे गाइस 16। ये हुए नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हुए आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर भी आप लोग निकालना सीख गए। उसके बाद क्या हुए, आप एक चीज़ और देखिए, ऑड फैक्टर, फाइंड द ऑड फैक्टर। 120 का ऑड फैक्टर क्या होंगे, टोटल फैक्टर कितने हुए 16, तो ऑड फैक्टर कितना हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। 2 पर पावर कितने होंगे गाइस 3 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1, ठीक है ना। तो ऑड फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालिएगा इसका बताइए। 120 का ऑड फैक्टर क्या होंगे, आप ही लोग बताइए। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो होंगे गाइस वो आपका होंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 120 नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। यहाँ पे मैंने कोशिश तो नहीं किया था, था मैंने तो सोचा था। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ये हो गए, इसके पास एक ऑड फैक्टर है, इसके पास कितने हैं बताइए, तो 2 है, इसके पास भी 2 है, तो टोटल 6 होंगे। टोटल ऑड फैक्टर कितने हुए गाइस 6 होंगे, ठीक है ना। टोटल ऑड फैक्टर कितने होंगे 6 होंगे, याद रखना। टोटल ऑड फैक्टर कितने होंगे 6 होंगे, क्योंकि इसके पास कैसे हैं 0 पर पावर 1 और 0 पर पावर 1, तो टोटल ऑड फैक्टर 1 और यहाँ पे 1 और 3 2 हुए ना। इसके पास भी वही कंडीशन 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1, टोटल ऑड फैक्टर 2, इसके पास भी 2, और इसके पास ऑड फैक्टर कितने हैं गाइस, इसके पास 1 है, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1, तो टोटल कितने होंगे 4। ऑड फैक्टर कितने हुए गाइस 4 हुए, ठीक है ना। टोटल ऑड फैक्टर जो हुए वो कितने हुए 4 हुए, याद रखना है, ठीक है ना। आज की क्लास अब देखिए एगो लास्ट टोटल इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कितने होंगे बताइए, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 12 होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे 3 पर पावर क्या है बताइए 2 पर पावर 3 इंटू 8 हुआ 3 24 1 1, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कितने हुए गाइस, टोटल इवन फैक्टर कितने हैं, टोटल इवन फैक्टर कितने हैं गाइस 3 है ना। और यहाँ पे एक जोड़ दीजिए, इसका भी एक जोड़ दीजिए 2, क्योंकि ये दो फैक्टर देंगे, दो फैक्टर देंगे, ठीक है ना। इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हुए 6 दूना 12, ठीक है ना। ऐसे होता है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेंगे गाइस, उसके बाद में अगला क्लास आगे देखेंगे, ठीक है ना। आज हम 5 ही तक बताए, 6 7 8 9 10 कल बताएंगे, फिर ऐसे ही करके सब बताएंगे। नमस्ते गाइस, आप लोग ज़रूर देखिएगा ये वीडियो और देख कर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा।
जय हिंद। कैसे रहो।